is there is a big difference between first and second ionization energy of alkali metals. So the oxidation number of alkali metals is 1. Yeah, very high second ionization energy is a value indicate oxidation number is 1. ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये हमने पेक्यूलियर बिहेवियर में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि लिथियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हमने पेक्यूलियर बिहेवियर में कैसे डिस्कस किया था कि लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड व्हाइल अदर फैमिली मेंबर्स फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। इसी तरह यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि लिथियम is the only alkali metal that reacts with oxygen to form normal oxide while other family members form peroxide and superoxide। अब इक्वेशन जरा डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। मसलन लिथियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे पेरोक्साइड बनेगा। पोटाशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे सुपर ऑक्साइड बनेगा। रुबिडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे सुपर ऑक्साइड बनेगा। सीजियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। ये जो लास्ट 3 ऑक्साइड्स हैं, ये कौन से ऑक्साइड्स हैं? सुपर ऑक्साइड हैं। यानी लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बना रहा है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगा, यानी लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, बाकी फैमिली मेंबर्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स मैंने कहा, अभी हमने रिएक्टिविटी को डिस्कस किया। मैंने कहा कि अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन अल्कली मेटल्स में से लिथियम जो है वाटर के साथ वेरी स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करेगा, जबकि बाकी जितने भी मेटल्स हैं, बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, वो फौरन वाटर से रिएक्ट करते हैं और इवन वहां पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, रिएक्ट वायलेंटली विद water. A small piece of sodium and potassium, या sodium or potassium may react vigorously and liberate hydrogen gas। कि अगर हम छोटा सा सोडियम का पीस या पोटाशियम का पीस वाटर में डाल दें, फौरन रिएक्शन होगा, फौरन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हाइड्रोजन को आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका हो जाता है। उसके बाद क्योंकि ये मेटल्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कैसे हाइड्रोक्साइड्स होंगे? बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक होंगे। तो जब अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं और उसके साथ साथ मेटल हाइड्रोक्साइड, कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि सम टाइम वहां पे एक्सप्लोजन भी हो जाता है, सम टाइम एक्सप्लोजन भी हो जाता है। अब एक्सप्लोजन की रीजन क्या है? वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस को जलाने में यूज हो जाती है। वो जो एनर्जी है उससे हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है। जब हाइड्रोजन गैस को भी आग लगती है तो मजीद एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी एक लिमिट से बढ़ जाए तो वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम से एनर्जी रिलीज होने को एक्सप्लोजन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसको वाटर में जो ही डालेंगे इसका कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करें, अगर हम इसको आइस के साथ रिएक्ट करवाएं, किस टेम्परेचर पे? -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रिएक्ट कर सकते हैं।
पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि अगर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो फिर भी ये यानी वाटर मीन आइस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सोडियम तो आसानी से रिएक्ट करेगा, लेकिन लिथियम वाटर के साथ भी बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। जो डाउन द ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है। और एल्कली मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो सीजियम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब अगर अल्कली मेटल्स लें उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, इसमें एक बात आप जरा समझ लें, अल्कली मेटल्स को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। M पे चार्ज क्या होगा? +1। अल्कली मेटल्स का चार्ज क्या होता है? +1। तो हाइड्रोजन पे चार्ज फिर क्या होगा? हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे चार्ज -1 होता है। तो किस टाइप के हाइड्राइड बनेंगे? MH टाइप के हाइड्राइड बनेंगे। हमने ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना है, ओवरऑल चार्ज हमने बैलेंस करना होता है। तो अगर हम अल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो MH टाइप ऑफ हाइड्राइड बनते हैं। MH टाइप ऑफ हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। अब MH किस बेस पे कहा, जरा इस बात को गौर से समझ लें। ये जो M है ये अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्कली मेटल का चार्ज होता है +1। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का चार्ज -1, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मीन ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना होता है, तो MH टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे। अल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म MH टाइप ऑफ आयनिक हाइड्राइड। मसलन हमने M ले लिया, M अल्कली मेटल ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो MH टाइप ऑफ हाइड्राइड बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मसलन लिथियम है, लिथियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो लिथियम का हाइड्राइड बन जाएगा। सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम का हाइड्राइड बन जाएगा। पोटाशियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम का हाइड्राइड बन जाएगा। मीन जो भी अल्कली मेटल लेंगे जब उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन जाएगा, और इन सब में रेशो 1:1 होगी, यानी अल्कली मेटल टू हाइड्रोजन रेशो 1:1 होगी। चूंकि MH टाइप ऑफ हाइड्राइड बनेंगे, चूंकि ओवरऑल हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है। और रुबिडियम और सीजियम की अगर बात करें, रुबिडियम और सीजियम रूम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की अगर बात करें इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है, लेकिन मैंने कहा कि जो जो अल्कली मेटल में डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो रुबिडियम और सीजियम इवन रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं। लेकिन लिथियम और सोडियम के जो हाइड्राइड्स हैं इनको एज स्टोरेज मटेरियल यूज किया जाता है। Lithium hydride and sodium hydride are normally used as storage materials। और जब हम इन्हीं हाइड्राइड्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मीन इसको हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए इनको यूज किया जा सकता है। तो ये MCQs में पूछा भी जा सकता है कि which of the following compounds are used as hydrogen storage? Which of the following compounds are used as hydrogen storage या for the storage of hydrogen? लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड्स को बेसिकली यूज किया जाता है। मतलब कैसे ये हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे? जब हम लिथियम हाइड्राइड को वाटर में डालेंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब लिथियम हाइड्राइड को वाटर में डालते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह सोडियम का हाइड्राइड में उसको वाटर में डालें तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ हाइड्रोजन। तो जो कि लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल हैं। ये हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल हैं। आप उधर से अलाउड रिकॉर्डिंग एरिया होता है।
यहाँ पर इससे रिक्वेस्ट लगेंगे तो फिर आएगा ना, रिक्वेस्ट के अलावा पहले कैसे डायरेक्ट यहाँ पर इससे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे फिर ऑप्शन आएगा, इससे अलावा होगा तो मुझे रिकॉर्डिंग ऑप्शन करना है। लेकिन इससे अब देख रहे हैं कहाँ जाता होता है सामने बनाओ रिकॉर्डिंग करनी क्लिक वीडियो में इस फोटो में यार एक से रिकॉर्डिंग करनी है, पता नहीं, चलो बाद में देख के अच्छा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद एसिटाइलिन। रिएक्शन विद एसिटाइलिन, लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो एसिटाइलिन से रिएक्ट करके कोरेस्पॉन्डिंग एसिटाइलाइड बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पेक्युलियर बिहेवियर में भी डिस्कस की थी कि लिथियम does not react with acetylene while other family members react with acetylene and form corresponding acetylide. For example, हमने लिथियम लिया, लिथियम को एसिटाइलिन से अगर रिएक्ट करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन अगर कोई भी दूसरा अल्कली मेटल लें लिथियम के अलावा, लिथियम का तो एसिटाइलिन से रिएक्शन नहीं होता, लेकिन लिथियम के अलावा जो भी अल्कली मेटल लें जब उसको एसिटाइलिन से रिएक्ट करवाएंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एसिटाइलाइड बनेगा, कोरेस्पॉन्डिंग एसिटाइलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अगर आपको याद हो तो पेक्युलियर बिहेवियर में मैंने कहा था कि लिथियम वाहिद अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। तो क्या कहेंगे कि लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल that reacts with the nitrogen to form nitride while other family members do not react with the nitrogen. मसलन इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लिथियम को अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो लिथियम का नाइट्राइड बनेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा अल्कली मेटल ले तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। इन अल्कली मेटल में से वाहिद लिथियम ऐसा है कि जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी फैमिली मेंबर्स का नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन। ये भी हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स में से सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स का कार्बन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। मीन लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड व्हाइल अदर फैमिली मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन। अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम कार्बन से रिएक्ट करता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्यों सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करते हैं, बाकी क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और अल्कली मेटल में से लिथियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी अल्कली मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो वो अल्कली मेटल जो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, वो तो नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करेंगे, और जो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर सकते वो नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो लिथियम क्यों कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है? क्योंकि ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स क्यों कार्बन से रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड, सोडियम है, सोडियम ने आयनिक बॉन्ड बनाना है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सो इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड व्हाइल अदर फैमिली मेंबर्स do not react with the carbon. रीजन समझ आ गई होगी कि लिथियम कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, इस वजह से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है। जबकि बाकी फैमिली मेंबर, बाकी अल्कली मेटल चूंकि आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, इस वजह से उनका नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सिलिकॉन। अब सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। तो लिथियम वाहिद अल्कली मेटल है जो सिलिकॉन से रिएक्ट करके सिलिसाइड बनाता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स सिलिकॉन से रिएक्ट नहीं करते। मसलन कैसे शो करेंगे? लिथियम प्लस सिलिकॉन क्या बनेगा? लिथियम सिलेन या लिथियम सिलिसाइड। लिथियम सिलेन या लिथियम
सिलिसाइड कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा अल्कली मेटल लें, उसको सिलिकॉन से रिएक्ट करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टू फॉर्म सिलेन, while other family members do not react with silicon। वही रीजन है नेचर ऑफ बर्निंग की, कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर की रीजन है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और अगर हम अल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो एम रिएक्शन विद हैलोजन, अगर हम अल्कली मेटल्स को हैलोजन से रिएक्ट करवाएं तो एम एक्स टाइप ऑफ हैलाइड्स बनते हैं। ये जो एम है यहाँ पे चार्ज +1 है तो एक्स पे चार्ज -1 होता है, तो चार्ज बैलेंस हो जाता है। सो एम एक्स टाइप ऑफ हैलाइड्स बनेंगे। मसलन एम प्लस एक्स2 किस टाइप का हैलाइड बनेगा? एम एक्स टाइप का हैलाइड बनेगा। अगर हम सोडियम लेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम लेंगे, क्लोरीन लेंगे, पोटाशियम क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो पोटाशियम ब्रोमाइड, और इस तरह कोरेस्पॉन्डिंग हैलाइड एम एक्स टाइप ऑफ हैलाइड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर। रिएक्शन विद सल्फर, तो अल्कली मेटल जब सल्फर से रिएक्ट करेंगे तो किस टाइप के सल्फाइड बनाएंगे? M2S। क्यों? इसको जरा समझते हैं। एम पे चार्ज, अल्कली मेटल पे चार्ज +1 होता है, सल्फाइड में सल्फर का चार्ज -2 होता है। सल्फाइड में सल्फर का चार्ज -2 है और अल्कली मेटल्स का चार्ज +1, तो कैसे बैलेंस होगा? इधर अगर -2 चार्ज है तो इधर +2 होना चाहिए। तो एक एम पे चार्ज +1 होता है, तो कितने एम लेने पड़ेंगे कि चार्ज +2 हो ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो? यानी सल्फाइड में सल्फर का चार्ज -2 होता है और अल्कली मेटल्स का चार्ज +1 होता है। तो कितने अल्कली मेटल्स लेंगे कि चार्ज इनका बैलेंस हो? 2 लेंगे तो एक का +1, 2 का +2, इधर -2 चार्ज बैलेंस हो जाएगा। सो अल्कली मेटल जब सल्फर से रिएक्ट करवाते हैं तो M2S टाइप सल्फाइड बनाते हैं। सोडियम को सल्फर से रिएक्ट करवाएंगे तो Na2S टाइप ऑफ सल्फाइड बनेगा। पोटेशियम को सल्फर से रिएक्ट करवाएंगे तो K2S टाइप ऑफ सल्फाइड बन जाएगा। मीन अल्कली मेटल सल्फर से रिएक्ट करके M2S टाइप ऑफ सल्फाइड बनाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्लास क्लास छोड़ देते हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर हम सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 शो की तो आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। साथ साथ आप कोशिश किया करें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज।
ओके, अल्लाह हाफिज।